नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का स्वाध्याय 2.2 हम देखने वाले हैं। देखिए, जो स्वाध्याय 2.2 है, वो क्या दर्शाया है? पहला सवाल अगर देखें, एक सोसाइटी में रह रहे 7 परिवारों के प्राप्त निदर्श में माता-पिताओं की ऊंचाई सेमी में तथा उनके वयस्क पुत्र की ऊंचाई सेमी की दी गई है। यानी कि 2 चीज़ें हमें दी गई है। एक पिता माता-पिता नहीं सॉरी सिर्फ पिता की ऊँचाई सेमी में और पुत्र की ऊँचाई भी सेमी में, ठीक है, दर्शाई गई है। जिस पर से हमें क्या करना है? सहसंबंधांक के मान का परिगणन करना है। देखिए, सहसंबंधांक यानी कि हमें मुख्य रूप से क्या ज्ञात करना होगा? आर ज्ञात करना होगा। चलिए अभी सवाल शुरू करते हैं आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? एक्स और वाई। एक्स मैंने सारी चीजें लिख ली है, वाई भी मैंने लिख लिया है। देखिए ये 172 है। चलिए अभी कैलसी में हम क्या करेंगे? दोनों का टोटल करेंगे। 170 प्लस 169 प्लस 168 प्लस 167 प्लस 166 प्लस 165 प्लस 164, जो हमारा टोटल है 1169। किसका? भाई एक्स का टोटल। ठीक उसी प्रकार वाई का टोटल 172 प्लस 168 प्लस 170 प्लस 168 प्लस 165 प्लस 167 प्लस 166। ठीक है, तो हमारा जो टोटल है वो है 1176। क्या है भाई? 1176। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा इसका एक्स बार और वाई बार कितना आता है। सबसे पहले हम याद करेंगे एक्स बार। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। 1169 बट्टे में एन, जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल कितना है हमारे पास? कुल एन है हमारे पास 7। तो चलिए बट्टे में क्या करेंगे हम? 7। 1169, फिर 1169 बट्टे में 7 हमें मिलेगा 167। क्या मिलेगा हमें? 167। ठीक उसी प्रकार वाई बार बराबर सिग्मा वाई बट्टे में एन। सिग्मा वाई कितना है? 1176 बट्टे में 7। तो हम कैलसी में करेंगे 1176 बट्टे में 7, तो हमारा आंसर आता है 168। क्या आएगा हमारा आंसर? 168। चलिए अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट, ये जो दोनों देखिए 167 आया, 168 आया, दोनों के दोनों क्या है भाई? हमारा पूर्णांक में है, यानी कि पॉइंट में हमारा जवाब नहीं है। तो दोनों के दोनों पूर्णांक होने की वजह से हम यूज करेंगे एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला। तो आपको याद ही होगा आर बराबर फॉर्मूला था हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बट्टे में रूट ओवर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुने में रूट ओवर के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स माइनस एक्स बार। क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें? एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। तो हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार, दूसरा कॉलम बनाएंगे सॉरी वाई माइनस वाई बार। चलिए अभी देखिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कहाँ पर है? ये सारी चीजें। एक्स बार हमारा कितना है? तो मुख्य रूप से हमें क्या करना है? एक्स माइनस 167। क्या करना है? एक्स माइनस 167। तो हम लोग कैलसी में करेंगे 170 माइनस 167, कितना आएगा हमारा आंसर? 3। फिर 2, 168 माइनस 167 1, 167 माइनस 167 0, 166 माइनस 167 माइनस 1, 165 माइनस 167 माइनस 2, 164 माइनस 167, कितना आएगा हमारा आंसर? माइनस में 3। देखिए याद रखिए आपका x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए, ये याद रखिए। तो देखिए कैलसी में आप करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा? 0। देखिए एक
प्लस एक माइनस एक गया, प्लस दो माइनस दो गया, प्लस तीन माइनस तीन गया, तो हमारे पास बचा क्या? जीरो। ठीक है, 172 माइनस 167, 4, फिर 168, एक एक सेकेंड, गलती हुई, y माइनस वाई बार, वाई बार हमारा कितना है? 168 है, तो 168 के साथ हमें माइनस करना है, ना कि 167 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले 172 माइनस 168, कितना आएगा हमारा आंसर? 4। 168 माइनस 168, 0। 170 माइनस 168, 2। 168 माइनस 168, फिर से 0। 165 माइनस 168, माइनस में 3। 167 माइनस 168, माइनस में 1। 166 माइनस 168, माइनस में 2। जरा ध्यान से देखिए, 3 एक 4, 4 2 6, और ये प्लस में 6। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0। ये इतना हुआ। देखिए, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा नहीं, सिर्फ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। देखिए, एक्स माइनस एक्स बार हमें मिला है, वाई माइनस वाई बार हमें मिला है। दोनों को क्या करेंगे हम? गुना। 3 गुने में 4, 12। 2 गुने में 0, 0। 1 गुने में 2, 2। 0 गुने में 0, 0। माइनस 1 गुने में माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 गुने में 3, 3। माइनस 2 गुने में माइनस 1, माइनस माइनस प्लस। 2 गुने में 1, 2। माइनस 3 गुने में माइनस 2, कितना आ जाएगा? 6। माइनस माइनस प्लस 6। देखिए, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है तो आप कैलसी में भी कर सकते हैं। देखिए, 2 क्या है भाई हमारा? माइनस में है, तो इधर हमने क्या किया? माइनस गुने में क्या है हमारा? फिर 1। लेकिन वो भी क्या है? माइनस में, तो इधर हमने क्या किया? माइनस वाला बटन दबाया, फिर क्या किया हमने? बराबर। तो हमारा आंसर क्या आता है भाई? प्लस में 2। चलिए, ये हुआ इतना, ये सबका क्या करेंगे हम? टोटल करेंगे। तो कैलसी में करते हैं, 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 6 आखिरी में। तो हमारा आंसर आता है 25। एक सेकेंड, कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है। नहीं, एकदम सही है हमारा आंसर, 25। चलिए, 25 हुआ। अभी हमें क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर याद करना है। फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, जो भी हमारा आंसर आया है ना, उसका ही क्या करना है? हमें सिर्फ स्क्वायर याद करना है। चलिए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चलिए, अभी हम इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। हमारा आंसर आता है 28। चलिए, y माइनस वाई बार का टोटल करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4। अभी हम टोटल करेंगे, 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4। टोटल हमारा आंसर कितना आ रहा है? 34, 34। ठीक है, ये हमारा क्या आया? टोटल आया। अभी सिर्फ हमें क्या करना है? ये सारे मान को क्या करना है? ये सूत्र में हमें रखना है अच्छे से। चलिए, ठीक है, हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना है? जरा ध्यान से देखिए, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसका टोटल कितना है भाई? 25। बट्टे में फिर क्या दिया हुआ है हमें? रूट ओवर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 28। 28 रूट ओवर के अंदर 28, रूट ओवर में y माइनस वाई बार का स्क्वायर 34। ठीक है, चलो, फिर 25 बट्टे में, ध्यान से जरा देखिए, 28 इंटू 34, रूट ओवर के अंदर इसके लिए हम क्या करेंगे? 30 रूट ओवर करेंगे, तो 30.85। ठीक है, तो 25 बट्टे में 30.85 यानी कि 85
कितना आएगा हमारा आंसर 0.81। क्या आएगा हमारा आंसर 0.81। तो यानी कि आर बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.81। अभी आपको एक प्रश्न होगा कि सर आपने तो क्या किया कि 28 गुने में 34 किया, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग रूट में है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लो कि 25 रूट करेंगे हम 28 का रूट कितना है भाई 5.29। 5.29 गुने में 34 का सॉरी स्क्वायर नहीं रूट, तो कितना आएगा भाई 5.83। ठीक है 5.83 गुने में क्या हमारा था 5.29। 5.29 तो हमारा आंसर बन रहा है कितना, देखिए 25 बट्टे में फिर क्या है देखिए जरा 30.84 है, बाद में क्या है भाई 5 है, तो अगर ये 5 हो तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा 85। देखिए 85 आ गया। देखिए सेम चीजें वापस रिपीट हुई, चाहे आप पहले गुना कीजिए। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था 28 गुने में 34, पहले गुना किया था बाद में रूट किया तो भी हमारा आंसर यही आ रहा है। पहले आप रूट कर लेंगे बाद में गुना करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा यही आएगा। इसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है चलिए, आपको पहला सवाल आ गया होगा लगभग, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए अभी हम आगे के सवालों पे जाते हैं। देखिए जो हमारा जो दूसरा सवाल है, देखिए जो हमारा दूसरा सवाल है आप लोग देख सकते हैं, नाश्ता बनाने वाली एक स्थानीय गृह उद्योग कंपनी का प्रत्येक नाश्ता 100 ग्राम के पैकेट में बेचे जाते हैं। एक नए प्रकार के वेफर के मूल्य निर्धारित है तो उनके मूल्य व मांग का प्राथमिक अध्ययन करने पर निम्नानुसार जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है वेफर का मूल्य दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है हमें मांग दिया हुआ है, उसके मतलब वेफर के मूल्य की मांग 1000 पैकेट में दिया हुआ है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर वेफर के मूल्य व उसकी मांग के बीच में सह संबंध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, खाली आप देखिए कि आखिरी में क्या लिखा है, क्या ज्ञात करना है हमें सहसंबंध ज्ञात करना है, यानी कि मुख्य रूप से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा आर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। देखिए एक्स लिखा हुआ है वाई भी लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे एक्स और वाई का दोनों का टोटल करेंगे। चलिए 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 30, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 180। ठीक है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा एक्स बार कैसे निकलेगा भाई, सिग्मा एक्स बट्टे में एन, यानी कि 180 बट्टे में एन। एन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 180 बट्टे में क्या करेंगे हम 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 30। क्या आ रहा है भाई हमारा आंसर 30। चलिए अभी फिर क्या याद करेंगे वाई बार। वाई बार के लिए फॉर्मूला क्या है सिग्मा वाई बट्टे में एन। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा वाई निकालेंगे, 27 प्लस 24 प्लस 22 20 15 24। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 132। कितना आ रहा है हमारा आंसर 132। 132 बट्टे में क्या करेंगे हम 6। ठीक है, 132 बट्टे में 6, तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 22। कितना आ रहा है हमारा आंसर 22 आ रहा है। ठीक है, आया होगा थोड़ा बहुत आपको समझ में। ठीक है, चलिए देखिए दोनों क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पूर्णांक हो तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में रूट ओवर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुने में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा आर था, सॉरी आर ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे सिग एक्स माइनस एक्स बार, क्या ज्ञात करेंगे हम एक्स माइनस में एक्स बार। ठीक है,
यहाँ पर एक और लाइन आएगा, ठीक है। फिर हम क्या याद करेंगे, y माइनस वाई बार। फिर क्या याद करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा एक फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। x माइनस एक्स बार, ये रहा x माइनस, हम किसके साथ करना है भाई, x माइनस 30 के साथ, ठीक। उसी प्रकार y माइनस किसके कितने साथ करना है भाई, 22 के साथ। चलिए 24 माइनस में 30 कितना आ रहा है हमारा आंसर, माइनस में 6, ठीक है। फिर 26 माइनस में 4, फिर 32 प्लस में 2, 33 प्लस में 3, 35 5 प्लस में 5, 30। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। देखिए अभी अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई 24 माइनस 30, ठीक है, फिर आप कर रहे हैं 26 माइनस 30, तो ये गलत है, ठीक है। गलत नहीं, ये सही है, लेकिन आपका इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए बहुत सारे नंबर को किसी एक नंबर के साथ माइनस करना हो, देखिए जैसे बहुत सारे ये नंबर है, 30 के साथ हमें माइनस करना है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक को माइनस करेंगे, 24 माइनस में 30 किया हमने, क्या आ गया हमारा, माइनस से आया, है ना, माइनस से आ गया। माइनस से जब आएगा, ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ क्या लिखना है, नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 26। 26 लिखा, फिर क्या किया, बराबर आ गया माइनस सर। फिर नेक्स्ट क्या है, 32, 32 लिखा, आगे करेंगे हम बराबर, क्या आ गया 2। 33 लिखा, करेंगे बराबर, क्या आ गया 3। 35 लिखा, फिर क्या कर दिया, बराबर आ गया 5। 30 लिखा, फिर किया बराबर, आ गया कितना, 0। तो देखिए हमें बार बार क्या करना है, माइनस नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार माइनस करके वही नंबर को लिख के, जो नंबर से हमें माइनस करना है, फिर क्या करना है, बराबर का बटन। देखिए यहाँ पर 27 माइनस कितने से करना है अपने को, 22 के साथ, ठीक है। हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है। अभी एक बार हमने माइनस कर लिया, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे हम, 24 बराबर 2। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। यहाँ पर 22 बराबर 0, 20 बराबर -2, 15 बराबर -7, 24 बराबर 2, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में, ठीक है। चलिए अभी ये दोनों हो गया, फिर अभी ये दोनों को क्या करना है, हमें गुना करना है, ठीक है। 6 गुने में 5, 30, लेकिन क्या होगा भाई, इसमें माइनस में 30 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का एक नंबर। चलिए -4 गुने में 2, -8, 2 गुने में 0, 0, 3 गुने में -2, -6, 5 गुने में -7, -35, 0 गुने में 2, 0। चलिए अभी इसका क्या करेंगे हम, टोटल, ठीक है। 30, 8, 6, 35, तो हमारा आंसर आता है 79। लेकिन क्या आएगा, ये सब माइनस में, क्योंकि सारी संख्या है कैसी है भाई, हमारे माइनस में। चलिए ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले x माइनस एक्स बार, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16। देखिए अगर आप ऐसे कर रहे हैं 6 गुने में -6 गुने में -6, तो आपको ऐसे करना नहीं है। देखिए आपने क्या लिखा, -से लिखा, ऐसे गुना बराबर, क्या आ गया हमारा 36। ठीक उसी प्रकार -4 लिखा, गुना बराबर, क्या आ गया हमारा 16। चलिए फिर हम क्या लिखेंगे, 2 गुना बराबर, कितना आ जाएगा हमारा 4। चलिए 3 का 9 होगा, 15 का 25, सॉरी 5 का 25 होगा, 0 का 0। तो हम टोटल कर लेंगे, 36 प्लस 16 प्लस 4, 9 और 25, 90। यानी कि हमारा टोटल कितना आ गया, हमारा 90 आया। चलिए एक्स वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, ये कर रहा हूं मैं, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अभी हम टोटल करेंगे,
25 +4 +4 +49 +4, तो हमारा आंसर आ गया 86 यानी कि 86। चलिए, ये आ गया हमारा आंसर। सिर्फ हमें क्या रखना है, सूत्र में रखना है। चलिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना है भाई, देख लीजिए। माइनस में 79। चलिए, फिर रूट ओवर के अंदर एक बार 90 एक बार 86। ठीक है, एक बार 90 गुने में रूट ओवर के अंदर 86 86। ठीक है, 90 गुने में 86। ठीक है, दोनों का गुना किया, फिर हम क्या करेंगे, रूट ओवर। तो हमारा आंसर 87.98। तो हमारा आंसर कितना आता है, 7.79, कितना, 87.98। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। फिर हम आगे देखेंगे क्या भाई फिर चार, सॉरी चार नहीं, आर बराबर 79 बट्टे में 87.98। हमारा आंसर है माइनस में 0.80। देखिए हमारा आंसर ये आया, तो हमारा हो जाएगा 90। 89 है तो क्या बन जाएगा ये, 90 90 बन जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है, -0.90।